नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और मार्केट के लिए अब सेंटीमेंट वाइज कितनी पॉजिटिविटी आएगी इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, अगर आप स्टॉक को यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और अगर आपके पास अकाउंट है स्टॉकों का और आप यूज़ नहीं करते हो, इस न्यूज़ के बाद आप दोबारा से इसको यूज़ करने लगोगे, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है कि स्टॉकों को इनक्रेड ने ऑलमोस्ट पार्टनरशिप हुई है यहाँ पे, तो इनका जो पहले का जो प्लान चलता था 999 पर मंथ अनलिमिटेड ट्रेडिंग का, ये दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो अब आपको हायर ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो, आपके जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज़्यादा बनती है, तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और 999 पर मंथ में आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। काफ़ी हद तक आपकी जो ब्रोकरेज है वो सेफ रहेगी, क्योंकि अब आपके 1000 रुपये महीने की ब्रोकरेज लगेगी। तो ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, इनमें आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ओपन कर सकते हो अकाउंट को। और अगर आप PY118 कोड यूज़ करोगे तो आपके कोई भी यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है? तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप इस ब्रोकर को चूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है इनका, आप जिसको आप अपना रेगुलर ट्रेडिंग बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब हम बात करते हैं मार्केट की। सबसे पहले क्रूड ऑयल, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो आपको दिख रहा है 112 के आसपास क्लोज़ हुआ है। मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा और उसके पास जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये मोमेंटम इसमें बनना स्टार्ट हुआ है तो ये मोमेंटम कंटिन्यूअसली सस्टेन्ड कर रहा है ऊपर के लेवल पे। तो ये हो सकता है आपको 140 तक के भी यहाँ पे प्राइस दिखा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो जब तक क्रूड ऑयल ऊपर है, हमारा मार्केट सेंटीमेंट हमारे मार्केट के लिए ख़राब रहेगा, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा बाउंस बैक नीचे से देखने को मिला था। उसके पीछे का रीज़न ये है कि 3 दिन की छुट्टी थी, ठीक है? पहला रीज़न ये, 3 दिन तक अपनी कोई पोज़ीशन शॉर्ट कैरी करना नहीं चाहता था, तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से और नीचे कह सकते हैं ऑलरेडी हम करीब-करीब 14-15% गिर चुके हैं। तो सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे मार्केट ने नीचे से एक अच्छा खासा एक्शन यहाँ पे दिखाया है, जो स्पेशली आप कह सकते हो कि LIC वगैरह इन सब की बाइंग की वजह से यहाँ पे देखने को मिला होगा। अल्टीमेटली एफआईआईज़ ने तो सेल किया है, तो ऊपर के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें, थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हमें दिख रहा है कि जो 23,000 का लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जब तक 23,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम पॉजिटिविटी की बात नहीं कर सकते। आपको ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा और मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश दोबारा से कर सकता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब तक ये क्रूड ऑयल ऊपर है, $110, $112, 115, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये पॉइंट आपको क्लियरली दिमाग में रखना है, ठीक है? टेम्पररी टेक्निकल बाउंस मार्केट में आते रहेंगे, तो उसको देख के आपको अपना व्यू चेंज नहीं करना है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमें क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है? अगर ये निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 23,300 के ज़ोन तक जा सकते हैं, ठीक है ना? जब तक हम ये लेवल क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक हम इस लेवल तक नहीं जा सकते। मतलब 22,950, सीधी-सी बात है, 23,000 के ऊपर यहाँ पे हम बाय करेंगे और टारगेट हमारा करीब 300 पॉइंट का हम लेके चलेंगे। उससे पहले तक, जब तक 23,000 के नीचे है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, तो यहाँ पे हम सेलिंग का ही ट्राई करने वाले हैं, कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे इस लेवल के नीचे निकलते हैं, यानी 22,500 के नीचे, तो फिर हम 22,000 की तरफ दोबारा से जा सकते हैं। जब तक 22,500 के ऊपर है, तब तक थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा देखी है। तो इस ज़ोन के अंदर आपको एक कंसोलिडेशन दिखने वाला है और इसके ऊपर एक अच्छा खासा थोड़ा-सा बाइंग आने वाली है और इसके नीचे निकला तो दोबारा से सेलिंग आने वाली है। ये लेवल तब तक वैलिड है जब तक मार्केट लाइव मार्केट में ये लेवल को क्रॉस कर रहा है। गैप अप, गैप डाउन में सिस्टम थोड़ा-सा बिगड़ जाता है, उसके हिसाब से फिर प्लान करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है।
ठीक है। कल के ट्रेडिंग सेशन में यही रहेगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, सीधी सी बात ये है। इमीडिएटली मार्केट गिरेगा, इसके थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ कम है, तो कहीं ना कहीं लोअर साइड पे यानी 22,600 22,500 पे बाइंग आई आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो कल क्या है, इसी मतलब इसी ट्रेंड को ही फॉलो करना चाहिए मार्केट को। तो उसके लिए आप थोड़ा सा कल अगर आपको 22,600 500 के जोन में मिलता है तो डेफिनेटली आप एक बार बाय ट्राई कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 22,450 का हर कंडीशन में होना चाहिए। उसके नीचे निकले आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी सेम आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से जो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 52,000 के ऊपर निकलता है तो देन हम जा सकते हैं अराउंड 52,700 तक। ठीक है। जब तक 52,000 ब्रेक नहीं होगा तब तक ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता रहेगा। नीचे आपको जो सपोर्ट एरिया मिलेगा वो मिलेगा 50,800 के करीब पे, क्योंकि नीचे से रिकवरी आई है तो इमीडिएटली तो नहीं गिरना चाहिए, बट मार्केट है फिर भी कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे करीब करीब 50,800 का। इसके नीचे चला जाएगा तो हमारा यहाँ पे एग्जिट बनता है। स्टॉप लॉस दूर है क्योंकि विक्स हाई है और एक हाई विक्स पे आप छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। ठीक है। तो 50,800 के आसपास, 50,800 और 51,000 के आसपास यहाँ पे डेफिनेटली एक बार बाइंग आ सकती है ऊपर 52,000 और 52,700 तक जाने के लिए। उसके बाद हो सकता है कि ये दोबारा से प्रेशर यहाँ पे फील कर सकता है और नीचे की तरफ आ सकता है। इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने ऑलरेडी बता दिया, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ठीक ठाक से बंद हुए थे। मेन प्रॉब्लम क्रूड की है, इस पे नज़र रखिए। अगर ये नीचे गिरता है तो हमारा मार्केट या ग्लोबली मार्केट रिकवर करना स्टार्ट कर जाएंगे, क्योंकि ट्रंप की जो बेसिकली न्यूज़ है, जो भी यहाँ पे कह सकते हैं ट्रंप की वजह से जो अनाउंसमेंट आते हैं उसकी वजह से मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करता है रादर देन जो अ, आपका ईरान इजराइल यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से। तो थोड़ा सा आपको न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ का मार्केट ऐसे ही होता है, कभी गैप अप कभी गैप डाउन, कभी गैप अप कभी गैप डाउन। तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो अपनी कैपिटल को ज़रूर सेव करिएगा। ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय